दोस्तों, मैं राजकुमार इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। मैं काफी हट्टा-कट्टा हूँ। चूंकि मैं जिम जाता हूँ, जिससे मेरी बॉडी काफी मजबूत बन गई है और सब महिलाओं को बड़ी पसंद आता हो। यह कहानी तब की है जब मैं पढ़ाई खत्म करके अपने घर आया था। बात पड़ोस वाली नीतू आंटी की है। उनकी उम्र 40 साल की है। वे अक्सर हमारे घर आती जाती रहती हैं। आंटी अपने घर में अकेली ही रहती हैं। उनके हस्बैंड शहर से दूर जॉब करते हैं, तो वे कम ही आते हैं और उनका बेटा दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है। आंटी का साइज बहुत ही कमाल का है। उनको देखकर कोई भी बोले कितनी सुंदर है ये। जब वे चलती हैं तो बहुत मस्त लगती है। वे अक्सर मुझे किसी न किस बहाने से बुला लेती थी। मैं भी उनकी हेल्प करने उनके घर चला जाया करता था। चूंकि आंटी बहुत अकेली थी, इसलिए उन्हें मेरे अंदर एक हेल्प की संभावना नजर आती थी। आंटी की उम्र जरूर 40 साल की थी, पर वे लगती थी कोई 30 साल की। उनकी मॉडर्न टाइप के कपड़े पहनने की आदत के चलते वे और ज्यादा खूबसूरत लगती थी। आंटी जब भी मुझे अपने पास बुलाती, मैं उनके पास चला जाता और उनका बताया हर काम झट से कर देता था। वे जब भी मेरे घर आती तो मुझसे मजाक करने का बहाना करती। एक बार तो आंटी ने मुझे वैसे में भी देख लिया था। उस वक्त वे हॉल में बैठी थी और मेरे कमरे की खुली खिड़की से मुझे देख रही थी। मैं भी कुछ कुछ समझने लगा था कि शायद आंटी मेरे बारे में ही कुछ सोच रही है। अब जब जान गया तो भी अनजान बना उन्हें समझने की कोशिश करता रहता कि वे क्या चाहती हैं। एक बार मेरा पूरा परिवार किसी शादी में बाहर जा रहा था। शहर से बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम था। वहाँ अनजान लोगों के बीच मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता था, तो मैंने जाने से मना कर दिया था। मम्मी ने आंटी से कहा दिया था कि वे मेरा ख्याल रखें और मेरे लिए खाना आदि बना दें। यह सुनकर मानो आंटी की तो कोई दबी हुई मनोकामना पूरी हो गई थी। मम्मी के जाते ही आंटी मेरे घर आ गईं और उस वक्त वे बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनकर आई थी। लग भी ऐसी रही थी मानो अप्सरा धरती पर आ गई हो। आंटी ने बहुत ही मस्त काली नेट की साड़ी पहनी हुई थी। सच कह रहा हूँ दोस्तों, आंटी बहुत सुंदर की लग रही थी। उन्हें देख कोई भी उन पर फिदा हो जाता, पर पता नहीं वे मुझे ही क्यों बहुत पसंद करती थीं। खैर, यह क्या मामला था वह तो मुझे बाद में मालूम हुआ था। आंटी को पसंद तो मैं भी करता था, पर मुझे डर लगता था कि कहीं पासा उल्टा पड़ गया तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा और वे मेरे बारे में मेरे घर में बोल देंगी तो मार कुटाई का लफड़ा अलग से होगा। इसीलिए मैं उनकी तरफ से पहल होने का इंतजार कर रहा था। उस दिन आंटी जैसे ही मेरे घर के मेन गेट पर आईं, मैंने उन्हें देखा और बोल दिया, आंटी जी, आज तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वे बोली, कहीं नहीं बेटा, अब घर में ही रहती हूँ। क्या करूँ, कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है, तो यहीं ट्राई कर लेती हूँ। आज मन हुआ तो पहन ली। मैंने कहा, हाँ, इसमें भी क्या बुराई है। वे बोली, वैसे तू क्या कह रहा था? क्या सच में इतनी खूबसूरत लग रही हूँ तुझे? मैंने कहा, हाँ यार आंटी जी, आज आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आज तो सच में कोई भी आपको प्रपोज कर देगा। वे हंसती हुई बोली, चल झूठा। मैंने कहा, नहीं सच में आंटी। वे मुस्कुरा दी। मैं, अच्छा पहले यह बताओ कि आज खाने में क्या बनाया है आपने? वे डबल मीनिंग में बोली, अभी बनाया नहीं है, पर तुझे जो चाहिए आज मैं वह खिला दूंगी। मैंने कहा, तो फिर ऐसा करते हैं कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। उन्होंने कहा, तूने तो मेरे मन की बात कर दी। मेरा भी बहुत दिन से मन था, चल चलते हैं। मैंने कहा, बस मैं तैयार हो जाता हूँ। मैं कपड़े चेंज कर रहा था। ये देखकर आंटी बोली, बड़ा हो गया है राज तू, अब तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं बस पढ़ाई में ध्यान देता हूँ। मैं भी समझ गया था कि आज आंटी मेरे बारे में सब कुछ पूछ लेंगी। आंटी बोली, जीएफ बना ले अब। मैंने कहा, आप ही बन जाओ, मैं अब लड़की और कहाँ देखूंगा। आप किसी लड़की से वैसे भी कम नहीं लग रही हो। वे बोली, चल हट, पागल सा कुछ भी बोलता है। मैं भी जल्दी नहीं करना चाहता था। फिर हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। सब
लोग आंटी की खूबसूरती को ही देख रहे थे। मैं आंटी के बहुत पास में बैठा था, खाना खाते खाते मैं उनकी बहुत तारीफ कर रहा था, वे बस मुस्कुरा रही थी। हम दोनों ने खाना खाया और घर वापस आ गए। आंटी बोली मेरे घर ही चल, यहाँ बोर हो जाएगा। मैंने भी कहा हाँ चलो, फिर हम दोनों उनके घर गए। फिर आंटी बोली तू टीवी देख, मैं चेंज करके आती हूँ। मैंने कहा क्यों चेंज करना, ऐसे ही रहने दो, आप तो ऐसी ही अच्छी लग रही हैं। वे मुस्कुरा कर बोली नहीं, मैं बस अभी आई। फिर आंटी चेंज करके आई, उन्होंने टाइट टी शर्ट पहन रखा था। मैं फिर से मौका देखकर बोला आप तो सच में 30 साल की कुड़ी लग रही हो। वे बोली तू मजाक अच्छा कर लेता है। मैंने कहा सच में। तो आंटी बोली मैं तुझे कुड़ी लग रही हूँ, तो फिर जीएफ बना ले मुझे। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो कब से चाह रहा था। मैंने इतना कहा था कि आंटी झट से मेरे पर टूट पड़ी और वे बोली कब से तो तुझे इशारे कर रही थी, तुम ही नहीं समझ रहे थे। मैंने कहा मैं डरता था कि कहीं आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मम्मी को बता दोगी। आंटी बोली इसलिए तो तेरे घर आती रहती थी, ताकि तुझे देख सकूं। तू जब से वापस आया है न, उसी दिन से तुझे पसंद करने लगी हूँ। मैंने कहा आंटी मैं भी आपका दीवाना हो गया था, जब से मैं वापस घर आया था। आंटी बोली अब से तुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं हूं ना तुम्हारे लिए। इतना सुनते ही मेरा मन गदगद हो गया। मैंने कहा तो अब क्या करना है। आंटी बोली आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने पूछा तो बोली आज तेरे लिए ही टी शर्ट पहनी मेरा बेटा, कसम से इतना मजा कभी नहीं आया जितना आज आ रहा था। पूरे घर में हम दोनों अकेले थे, क्या मस्त माहौल था। उधर से आंटी हम दोनों के लिए दूध लेकर आईं, एक गिलास मेरी तरफ बढ़ाती हुई। आंटी बोली पी ले राज, अभी बहुत लड़ाई करनी है। दूध पीते हुए ही हम दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथ से दूध भरकर पिलाया और पिया। फिर हम दोनों ने मस्ती चालू कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी लड़की के साथ हूँ। बहुत मजा आ रहा था आंटी के साथ। मैंने दूध का गिलास रखते हुए कहा आज आपकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। वे बोली ऐसा टाइम अब न जाने कब मिले, बस मुझे आज अपने मन की कर लेने दे। फिर आंटी बोली अरे हाँ तुझे तो मैं अपना घर का बगीचा दिखाया ही नहीं, तुझे देखना है। तो मैं बोला हाँ क्यों नहीं, आप दिखाएंगी तो जरूर देखूंगा आंटी। मेरे इतना कहते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा चलो मेरे साथ। सच में उनका बगीचा बहुत बड़ा था। मैंने बोला आंटी आपका बगीचा तो काफी बड़ा है। तो वो हंसते हुए बोली हाँ तुझे पता है इस बगीचे में बहुत सारी झाड़ियाँ आ गई थी, तो मैंने आज ही साफ किया है। उनके बगीचा बहुत सुंदर था और उस बगीचे में एक संतरे का पेड़ था जिसमें दो संतरे भी आए हुए थे। मेरा तो उन संतरे को देखकर मुंह में पानी आने लगा। तो मैंने आंटी से कहा आंटी ये संतरे मैं खा सकता हूँ। वो बोली हाँ क्यों नहीं, इसलिए तो मैंने तुझे बगीचे में लेकर आई हूँ। इतना बोलते ही मैंने जरा भी देर ना करते हुए उनके पेड़ के दोनों संतरे खूब मजे से खाने लगा। उनके पेड़ का संतरा बहुत मीठा था। मैं संतरे खा ही रहा कि आंटी बोली अब संतरे ही खाते रहोगे या क्रिकेट भी खेलने चलोगे। तो मैंने जरा भी देरी नहीं किया और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मैंने जोर अपना बैट पटक रहा था तो आंटी बोली लगता है पहले भी क्रिकेट खेल चुके हो तुम। तो मैंने कहा हाँ आंटी एक दो बार खेला हूँ। अब हम दोनों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इस तरह सुबह के 8 बजे तक आंटी मेरे साथ बार बार क्रिकेट खेल रही थी। उसके बाद हम दोनों ने 2 दिन और क्रिकेट खेला। अब मैं जब भी नीतू आंटी के घर जाता हूँ तो बिना उनके साथ क्रिकेट खेले वापस नहीं आता हूँ।